हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रत्नेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय शेयर मार्केट स्कूल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है वीकली मार्केट एनालिसिस के ऊपर। डेली मार्केट एनालिसिस आपका डेली आपका आता रहता है और फ्राइडे वाला जो डेली मार्केट एनालिसिस होता है वो जनरली सैटरडे को आपका आ जाता है, और जो वीकली मार्केट एनालिसिस होता है ये संडे को आ जाता है। ठीक है, तो आज सैटरडे को आपका आ जाएगा डेली मार्केट एनालिसिस, संडे को आपका अपलोड हो जाता है, पब्लिश हो जाता है आपका वीकली मार्केट एनालिसिस। तो इसमें आप लेवल्स को नोट डाउन कर लेंगे, क्या हमारे लेवल्स रहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, ट्रेंड के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारा लेवल हो सकता है। तो फर्स्टली नोट कर लीजिए, जो हमारे पिछले संडे को हमने बात की थी लेवल्स के बारे में, जो मंथली सपोर्ट था और वीकली सपोर्ट था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो मंथली सपोर्ट और वीकली सपोर्ट में कोई बदलाव नहीं आया है। ये मंथली सपोर्ट आपका वही रहेगा 24,940 के पास, और जो मंथली सपोर्ट आपका रहेगा ये 24,669-70 के आसपास, ये आपका जोन रहेगा मंथली सपोर्ट का। वीकली सपोर्ट आपका यहाँ पे है। और डेली की बात करें तो डेली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो डेली बेसिस पे भी चेंज हो सकता है, या एक दिन 2 दिन 3 दिन में भी चेंज हो सकता है। तो डेली बहुत ही नज़दीक है ये आपका रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस आप नोट डाउन कर लीजिए। डेली रेजिस्टेंस 25,505 का है ना। तो वैसे ही हमने बात किया हुआ है कि जो 25,500 25,000 डेली एनालिसिस में हम लोग लगातार बात करते रहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं वो एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जाएगा तो एक छोटा सा ट्रेड आपका बन सकता है, और या फिर मार्केट ऊपर जाए और लेकिन क्लोजिंग 1-2 दिन तक नीचे 25,500 के नीचे ही दे। फ्राइडे को भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वो 25,461 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो ये रहे आपके निफ्टी के वीकली लेवल्स। मंथली सपोर्ट कहाँ है हमारा, वीकली सपोर्ट है और डेली रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो वीकली सपोर्ट और मंथली सपोर्ट में मतलब वीकली और मंथली लेवल्स में कोई चेंज नहीं आया है, डेली लेवल्स हमारे चेंज हुए हैं। तो पिछले वीडियो में जाकर, पिछले वीक का जो वीडियो है संडे का, उस पे जाकर आप इनको चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से। अगला हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हमारे रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी में जो डेली हमारा रेजिस्टेंस है, पिछली बार भी डेली रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, तो वो चेंज हो चुका है, फिलहाल वो नीचे आ चुका है। तो डेली रेजिस्टेंस जो है आपका 57,050 का, 57,050 का हमारा डेली रेजिस्टेंस है, जो मोस्ट प्रोबेबली ये तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 57,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल है, ये हम डेली मार्केट में लगातार एनालाइज करते हुए आ रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट 57,130 140 120 तक जाए और फिर रिवर्सल वहां से ले। तो हालांकि ये हमारा डेली रेजिस्टेंस है, ये चेंज भी हो सकता है। वीकली सपोर्ट और मंथली सपोर्ट हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो वीकली सपोर्ट जो है हमारा 55,832, विच इज अनचेंज्ड फ्रॉम द प्रीवियस वीकली सपोर्ट विच वी हैव डिस्कस्ड लास्ट संडे। और सेम यहाँ पे हमारा मंथली सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था वही है, 55,598 का हमारा मंथली सपोर्ट है। तो ये हमारा जो है ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं अगले हफ्ते के लिए, यानी कि मंडे, अगले हफ्ते की जब मैं बात करता हूं तो मैं मंडे से फ्राइडे सेशन की बात कर रहा होता हूं। अगला हम चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स की क्या लेवल्स हमारे रहने वाले हैं अगले हफ्ते में। तो सेंसेक्स के लेवल्स आप नोट कर लीजिए। डेली रेजिस्टेंस आपका रहने वाला है 83,540 का। वीकली सपोर्ट हमारा रहने वाला है 81,704 का, और जो मंथली सपोर्ट हमारा रहने वाला है 81,214 का। तो जो मंथली और वीकली सपोर्ट से दे आर अनचेंज्ड फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन। जो भी प्रीवियस हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे वहां अनचेंज्ड है। चेंज क्या हुआ है, डेली रेजिस्टेंस। तो डेली रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या कहता हूं कि ये डेली बेसिस पे भी चेंज हो सकता है, 1 दिन 2 दिन के बाद भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे बेस्ड होती है, ट्रेंड के ऊपर बेस्ड होती है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं हम, डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, और मार्केट में आपको ध्यान रखना है ट्रेंड प्लस डिमांड एंड सप्लाई जोन, यहाँ पे आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। क्योंकि कोई भी मार्केट हो वो डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ही काम करता है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, अगर डिमांड घटेगी
तो प्राइस भी घटेगा, यानी कि प्राइस फॉल करेगा। इसी तरीके से अगर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस फॉल करेगा, और अगर सप्लाई घटेगा तो प्राइस राइज करेगा। तो इस हिसाब से आपको मार्केट को देखना होगा। ये वीकली एनालिसिस हर संडे को आपका पब्लिश होता रहेगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो आपके सीखने में और आपके ट्रेडिंग करियर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। धन्यवाद।